नमस्ते प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों की एक्सरसाइज 8.2 के बचे हुए इन दो प्रश्नों के साथ, जिसमें हमें पहला प्रश्न बोल रहा है ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको यहाँ तीनों दी हुई है। तो चलिए देखते हैं चौथे का पहला। साथियों, घनाभ का जो आयतन होता है वो उसकी तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ एक पदीय व्यंजक तीन दिए हुए, इन तीनों को ही आपस में गुणा करवाना है। तो आयतन लाने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले घनाभ का आयतन। पहले घनाभ का आयतन देखें तो ये हो गया, आपने 5a को गुणा किया आपने 3a की घात 2 से, फिर उसको गुणा करवाया आपने 7a की घात 4 से। तो ये 5 × 3 = 15 और 15 × 7 = 105। और ए की घातें देखो, आधार सब में ए बराबर है, तो ए की घातें इसकी एक, ये आपके दो, और ये 4 जुड़ के 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएंगे। और ये हो गई अपने घन इकाई। तो कहने का मतलब आपके पहले जो मतलब घनाभ है उसका आयतन हो गया 105 a की घात 7। इसी तरीके से जब हम दूसरे का निकालेंगे तो उसमें जो लंबाई है वो 2p है, चौड़ाई है वो 4q है, और ऊंचाई है वो 8r है। तो यहाँ आपके ये 2 चौक 8 और आठों आठी 64 हो गया साथियों। बीजीय व्यंजकों में संख्याओं को गुणा करवा के एक साथ लिख दिया। पी क्यू और आर तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पी क्यू और आर हो जाएगा, और वापस घन इकाई एज इट इज आप लिख देंगे। चलिए देखिए तीसरे घनाभ का आयतन। तीसरे घनाभ की जो मतलब आपके लंबाई है वो एक्स वाई है साथियों, और उसकी जो चौड़ाई है वो x2 और y है, और उसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास 2x y की घात 2 है। तो इनको जब आप गुणा करोगे तो पहले अचर राशियों को गुणा करवा लें, तो ये अपने 2 दूनी और 4 हो जाएगी साथियों। अब x की घातें गिने, आधार समान है तो गुणा करवाने पर घातें जुड़ जाएगी। तो पहले में ये एक घात, या ये 2 घात, और यहाँ ये एक घात, तो 1 2 और 1, तो x की घात 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगी। y की घातें भी आप गिन लो, आधार समान है जुड़ जाएगी। ये 1 ये 1 2 2 और 2 हो गई 4। तो अपने जो इस घनाभ का जो आयतन है वो हो गया 4x की घात 4 y की घात 4 घन इकाई। चलिए देखिए इसका चौथा आखिरी। इसमें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो a है, चौड़ाई है वो 2b है, और ऊंचाई है वो 3c है। तो यहाँ ये जो संख्याएं हैं अचर राशियां, वो 3 दूनी 6 हो गई गुणा होके, और a b और c तीनों अलग है, तो इन तीनों को अलग अलग लिख देंगे। इस तरीके से इस घनाभ का जो आयतन है वो आपके 6 आ गया साथियों। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, जिसमें हमें निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। जिसका पहला हमें बोल रहा है एक्स वाई को गुणा करवाना है वाई जेड के साथ, और फिर इसको गुणा करवाना है जेड एक्स के साथ। चलिए साथियों, इसमें कोई भी आपके अचर राशि नहीं है, केवल चर राशियां ही हैं। तो इसको मैं एक बार सबको अलग अलग लिख दूं, एक्स गुणा वाई, दूसरी वाली हो गई वाई गुणा जेड, और तीसरी वाली हो गई जेड गुणा एक्स। इसमें जो बीच में गुणा का निशान लगाया हुआ है इसको बड़ा वाला एक्स मत समझना साथियों। यहाँ जो एक्स एक बार और 2 बार है, तो एक्स के आधार बराबर होने पर गुणा होकर के घातें जुड़ जाएगी, एक्स की घात 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से वाई की घात भी 2 हो जाएगी, और जेड की घात भी 2 हो जाएगी। जब आप इसके दूसरे को गुणा करेंगे तो ए को गुणा करवाना है आपको -a की घात 2 से, फिर उसको गुणा करवाना है a की घात 3 से। तो ये प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस वापस हो जाएगा माइनस साथियों। तो और a की घात इसमें 1 है, इसमें आपके 2 है, और यहाँ आपके पास 3 है। तो आधार समान होते पर घातें जुड़ जाती है। तो 1 2 और 3 को जब आप जोड़ देंगे तो ये -a की घात 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगी। चलिए इसका तीसरा देखें साथियों। तीसरे में हमें क्या करना है, 2 को गुणा करवाना है 4y के साथ, फिर उसको गुणा करवाना है 8y की घात 2 के साथ, फिर उसको गुणा करवाना है 16y की घात 3 के साथ। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तृत लिख दें। 2 गुणा 4y, फिर मैंने लिख दिया इसको 8y की घात 2, और फिर कर दिया 16y की घात 3। अब इसकी जो अचर राशियां हैं उनको गुणा करवा लें। तो 2 चौक 8, 8 को 8 से गुणा करोगे 8 8 64, और 64 को जब आप 16 से गुणा करोगे तो 64 गुणा 16,
64 गुणा 16, तो ये 16 चौक 64 हासिल की 6 और 16 छक्का 96 और 6 हो गए 102। तो कहने का मतलब जो अचर राशियां हैं इनका गुणनफल 1024 आ जाएगा। और अब जब हम चर राशियों की बात करें तो यहाँ देखिए ये y की घात 1 है, ये y की घात 2 है और ये y की घात 3 है। तो आधार समान होने पर जब घातें जुड़ेगी तो 1 प्लस 2 प्लस जब आप 3 करोगे तो इस तरीके से ये मिलके और 6 घात बन जाएगी साथियों। तो मैं एक साथ में ही लिख दूं, यह हो गई y की घात 6। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें a को गुणा करवाना है 2b के साथ, फिर उसको गुणा करवाना है 3c के साथ और फिर इसको गुणा करवाना है 6abc के साथ। तो यहाँ जो इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक है उसको फ्री करो, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को 6 से गुणा कर दिया 36। और a की बात करें तो ये a की घात 1 और a की घात 1 यहाँ है तो a की घात 2 हो गई। b की घात भी यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो ये b की घात भी 2 हो गई। और c की घात भी यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो ये c की घात 2 हो गई। चलिए अब देखिए पांचवा प्रश्न, जिसमें ये m है, इसको गुणा करवाना है माइनस एम एन के साथ और फिर उसको गुणा करवाना है एम एन और p के साथ। तो यहाँ अपने प्लस माइनस माइनस और फिर से माइनस प्लस माइनस ही रहेगा साथियों। अब m की घातें गिने तो ये 1 2 और 3, तो आधार समान होने पे घातें जुड़ के m की घात 3 हो जाएगी। n की घात देखें तो ये 1 और ये 1, तो n की घात भी 2 हो जाएगी और ये जो p है वो एज इट इज मैंने यहाँ p लिख दिया। तो इस तरीके से इन एक पदीय तीन तीन व्यंजकों को आपस में गुणा करवा के और हमने गुणनफल प्राप्त किया है। और यहाँ अपना जो अंतिम का आंसर है वो माइनस एम की घात 3 एन की घात 2 और p आ रहा है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।